1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक जहाज सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 यह वो दिन था जब दुनिया का सबसे महंगा तरीन जहाज अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक महासागर बेहद ही शांत और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग तट पर टाइटैनिक के पहले सफ़र के आगाज को देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को पता था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसे बनाते वक्त उसमें 6 ऐसी गलतियां की हैं जो इस जहाज को बड़े हादसे का शिकार करने वाली हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका द ट्रू फैक्ट चैनल पर। तो दोस्तों, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर टाइटैनिक जहाज की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद टाइटैनिक आज क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया भर में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थीं जो 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन के 40 वर्ष के एक्सपीरियंस को तो छोड़ो, ये गलतियां तो टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन कंपनी, जिसे 107 जहाज बनाने का तजुर्बा था, और तो और यह गलतियां टाइटैनिक जहाज को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वोल्फ को भी नजर नहीं आई। इस कंपनी ने टाइटैनिक से पहले ही 500 से अधिक जहाज मैन्युफैक्चर किए थे। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1960 से शुरू हुई थी और 3 साल का वक्त और 2000 वर्करों की मेहनतों के बाद टाइटैनिक को तैयार कर लिया गया। और जब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था और इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था, टाइटैनिक जहाज को बनाने वालों का भरोसा तब मजबूत हो गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पार करते ही पूरी दुनिया के सभी अखबारों में इसकी मार्केटिंग की गई थी, जिसकी हेडलाइन थी द अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी न डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जो 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया था, जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30 रखी थी, जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की कीमत $150 रखी थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपये बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में जल्दी सारी टिकट बुक हो चुकी थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज करने वाला था, और यहीं से शुरू होती हैं टाइटैनिक की गलतियाँ। मिस्टेक नंबर 1, टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज ठीक दोपहर 12 बजे कर दिया और धीरे धीरे साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालिक की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 दिन के ही अंदर न्यूयॉर्क शहर पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी, और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली मिस्टेक। क्योंकि कैप्टन स्मिथ को मालिक की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक की पहली यात्रा थी। और यदि टाइटैनिक टाइम से न्यूयॉर्क नहीं पहुंचा तो टाइटैनिक की रेपुटेशन में बहुत नुकसान होता। थोड़ी ही देर में टाइटैनिक इंग्लैंड के शहर हैम्पटन को इतने पीछे छोड़ चुका था कि अब दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड के थोड़ी देर स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से लगातार न्यूयॉर्क शहर की तरफ बढ़ रहा था। यह 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और प्रहरी जहाज टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था। उसके कैप्टन ने वायरलेस से टाइटैनिक को समुद्र में तैरती बर्फीली चट्टान यानी आइसबर्ग्स के बारे में पहले से ही वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से बहुत इम्पोर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई। और यही थी टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने अरसे का सबसे पहला लग्जरी जहाज था जिसमें कई वीआईपी सवार थे, और इसी वजह से टाइटैनिक के वर्कर वीआईपी की खिदमत में लगे थे। और यदि इन वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो आज आगे का सीन ही पूरा अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, टाइटैनिक की रफ्तार पहले से ही तेज थी और उनसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो गई, और टाइटैनिक बेखौफ इन आइसबर्ग्स की तरफ लगातार तेजी से बढ़ता चला जा रहा था।
लेकिन टाइटैनिक को भी अभी भी हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो आइसबर्ग से इकलौता दूर से ही देखने पर कैप्टन को देने के लिए तैयार थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज़ मौजूद नहीं थी, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ थी दूरबीन। जी हाँ, जहाज के पहरेदार पहले से ही अलर्ट तो थे, लेकिन आइसबर्ग को दूर से देखने के लिए उनके पास दूरबीन नहीं था। और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती, कि वो अपने पहरेदारों को एक दूरबीन भी मुहैया ना करा सका। आइसबर्ग की खबर लगते ही कैप्टन को उस वक्त हुई जब पहरेदार ने खबर दी कि जहाज के ठीक सामने एक फुटबॉल फील्ड की बराबर एक आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग टाइटैनिक के बहुत करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशियन में जहाज़ों के ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े पहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। कैप्टन स्मिथ को आइसबर्ग से खबर होते ही इंजन बंद करने का आदेश दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने को कहा। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम था कि सब कुछ करना बेकार था, क्योंकि आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था। लेकिन टाइटैनिक के बचने की अभी भी उम्मीद बाकी थी। यही उम्मीद थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, या आइसबर्ग जहाज से टकराकर खुद ही टूट जाए। और होता ही कुछ ऐसा अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। और कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिप्स लगी थी वो स्टील की नहीं थी, बल्कि कास्ट आयरन की लगी थी। इन रिप्स का काम जहाज में लोहे के बड़े बड़े पर्दों को आपस में जोड़े रखना होता है, क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी वजह से आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से जिस जगह टकराया वहाँ के रिप्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जो डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी, और जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक एक्सीडेंट ने पूरे अमले और पैसेंजर को अलर्ट कर दिया था, और साथ ही टाइटैनिक जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूसी को भी। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बचने की उम्मीद अभी भी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर जाए तब भी ये डूब नहीं सकता था। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज की, ये पानी 3 फ्लोर को क्रॉस करके 4थे फ्लोर पर पहुंच चुका था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक धीरे धीरे ओशियन में डूबता जा रहा था। अब टाइटैनिक की फिक्र ना करते हुए पैसेंजर की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया था। जब तक कोई मदद करने के लिए आता था तब पैसेंजर को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान बनाया। लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में 32 लाइफ बोट्स की जगह लेकिन कमी की वजह से सिर्फ 20 बोट ही रखी गई थी, और जहाज में पैसेंजर सवार थे 1500 और बोट थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और हर शख्स उन गिनी चुनी बोटों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली कश्ती समुद्र में उतारी गई। यहाँ हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी होने की वजह से इन कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें फर्स्ट क्लास पैसेंजर को पहले अनुमति दी गई थी, यानी जो लोग ज़्यादा अमीर थे उन्हें पहले बैठाया गया। कश्तियों में अगर इन बोट में ज़्यादा पैसेंजर को बैठाया जाए तो शायद कम मौतें होती। और अब जहाज तेजी समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी बत्तियां बुझ गई थी और अगले ही लम्हे जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर अलग हो गया था। टाइटैनिक जहाज को समुद्र में पूरा डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगे थे, और इस तरह टाइटैनिक में सवार 1500 पैसेंजर अटलांटिक ओशियन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको एक और बात बताते चलें कि पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। ऐसे में अगर पैसेंजर पानी में छलांग लगाने की कोशिश भी करते तो कोई बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने ठंडे पानी में 30 मिनट से ज़्यादा अधिक जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज़्यादा थी, क्योंकि टाइटैनिक के हमले से जिनकी अच्छी जान पहचान थी वो बिना टिकट के जहाज में सवार हो गए थे। जिंदा बचने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और महिलाओं की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था जो दूसरों की जान बचाने के लिए लगा रहा।
कैप्टन स्मिथ जहाज पर आखिरी इंसान था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना। और आपके प्यार भरे कमेंट का द ट्रू फैक्ट की वीडियो में स्वागत है।